नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोह पितुवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नवाभिरामं रघुवंशनाथम् नवाभिरामं रघुवंशनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवर्तिविरदेवया सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय राजा राघवेंद्र सरकार की जय। ओरछा धाम की जय। आज ओरछा के महाराजा मधुकर शाह बुंदेला और उनकी भक्ता रानी गणेश कुंवर का चरित्र चित्रण निवेदन करेंगे। ओरछा झांसी के पास स्थित है और वहाँ पर राजा मधुकर शाह और उनकी रानी गणेश कुंवर दोनों भक्ति भाव में एक से बढ़कर एक है, मगर थोड़ा सा भेद है कि राजा मधुकर शाह जी कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण को आराध्य मानते हैं, और उनकी रानी गणेश कुंवर जी राजा राम भगवान की भक्त हैं। दोनों अपने अपने मार्ग पर दृढ़ हैं। एक बार की बात है कि सावन का मास आ गया और महाराज जी मधुकर शाह जी ने रानी से वृंदावन झूला महोत्सव में चलने के लिए कहा। तो रानी ने राजा मधुकर शाह जी को मना कर दिया और रानी गणेश कुंवर ने कहा कि हम तो झूला महोत्सव अयोध्या में मनाएंगे। अब दोनों लोगों के बीच में ऐसी वार्ता हुई और मधुकर शाह जी झूला महोत्सव मनाने के लिए वृंदावन धाम चले गए और रानी गणेश कुंवर झूला महोत्सव मनाने के लिए अयोध्या आ गई। 1 महीने तक महाराज जी मधुकर शाह जी ने वृंदावन में झूला महोत्सव का आनंद लिया। भगवान बांके बिहारी की झांकियों का दर्शन करके वो निहाल हो गए। और जब 1 महीना सावन मास बीत चुका
तो फिर लौट कर वो अपने ओरछा आ गए और अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। मगर 1 महीना बीत जाने पर, सावन मास समाप्त हो जाने पर भी रानी गणेश कुंवर जी वापस नहीं आई। काफी प्रतीक्षा करने के बाद महाराजा मधुकर शाह जी ने एक पत्र लेकर रानी के पास भेजा, पत्र लिखकर रानी को दिया और उस पत्र में लिखा कि क्या भगवान राम को ही लेकर ओरछा लौटेंगी। ये बात मानो रानी के जीवन में एक संकल्प स्थापित कर दिया और रानी ने उसी पत्र के माध्यम से अपने आप में एक भाव स्थापित कर लिया कि अब हम अयोध्या से जाएंगे तो भगवान राम को लेकर ही जाएंगे, नहीं तो वापस ओरछा नहीं जाएंगे। अब ये रानी की दृढ़ भक्ति थी, उनको विश्वास था कि हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे। काफी दिन उन्होंने विनय के बाद भी भगवान राम जाने को तैयार नहीं हुए। तो जब रानी ने सोचा कि अब राघवेंद्र सरकार हमारे साथ नहीं जाएंगे, तो रानी ने अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। और एक दिन आप सरयू नदी में छलांग लगा दिया। सरयू नदी की जलधारा में आपने अपने आप को समाप्त करना चाहा, मगर प्रभु की माया, आपकी भक्ति दृढ़ थी, आपका संकल्प बहुत शुभ था, इसलिए भगवान ने एक साधु का वेश बनाकर आपको बचा लिया और आपको एक श्री राम जी का विग्रह जो राजा रूप में था उसको आपको प्रदान किया। अब आप से उस विग्रह से वार्ता हो रही है, भगवान राम के विग्रह से वार्ता आपकी हो रही है। भगवान तो भगवान ने कहा रानी से, कहा कि हमको ओरछा ले चलो, नहीं वहां सब गड़बड़ हो जाएगा। तब रानी ने कहा कि आप तो रहेंगे, तो कहीं हाँ हम तो रहेंगे, तो कहीं ओरछा जाता है तो जाने दो, ओरछा की कोई चिंता नहीं, आप चलिए, आप विराजमान रहिए, आप वहां पर दर्शन दीजिए। तो भी भगवान ने रानी से 3 बातें कही। भगवान ने कहा कि पहला तो हम पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे, और दूसरा जहां पर एक बार स्थापित हो जाएंगे फिर वहां से स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, और तीसरा कि ओरछा में राजा के रूप में हम विराजमान होंगे। रानी गणेश कुंवर जी को ये तीनों बातें स्वीकार हो गई। अब भगवान पुष्य नक्षत्र में ही अयोध्या से ओरछा के लिए यात्रा प्रारंभ कर दिया। लगभग 13 महीने में भगवान अयोध्या से ओरछा पहुँचे। भगवान को श्री रामचंद्र, राजा रामचंद्र जी को जिस मंदिर में स्थापित होना था वो मंदिर बनकर तैयार हो गया था, मगर अभी उसमें कुछ कार्य शेष रह गया। इस वजह से प्रभु राम को रानी ने
अपने महल में ही स्थापित कर दिया, जो आज भी वो राजमहल में ही राजा के रूप में विराजमान है। बोलो ओरछा राजा राम सरकार की जय। अब भगवान धनुष बाण की वेशभूषा में खड़े हुए हैं। रानी ने भगवान से आग्रह किया कि प्रभु आप बैठ जाएं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम बैठ जाएंगे तो हमारे भक्तों को, हमको जब भक्त पुकारेंगे तो उनके पास जाने में हमको समय लगेगा। तब भी रानी ने कहा कि भक्तों का कार्य सामने जो वो वीर बजरंगबली हैं वो करेंगे और आप बैठ जाएं। और भगवान वहीं पर बैठ गए। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही, लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। भगवान ने साक्षात रूप से रानी जी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया। मधुकर साह जी भी राजा राम सरकार के दर्शन करके निहाल हो गए। मधुकर साह जी वैष्णव निष्ठा के परम भक्त थे। कोई भी ओरछा राज्य में तिलक, तुलसी की माला पहनकर आ जावे तो मधुकर साह जी उसको संत वेश में देखकर अति प्रसन्न होते और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। एक दिन 4 वेशधारी साधु जो ठग थे, उन्होंने साधु का वेश बना के राज दरबार में आए। राजा मधुकर साह जी के पास आए। राजा मधुकर साह जी ने पहचान लिया कि ये साधु नहीं है, ये ठग हैं। फिर भी उन्होंने उनका पूजन अर्चन बंदन किया और ले जाकर राज खजाने में खड़ा कर दिया। अब वो ठग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि राजा को इस बात कैसे पता लग गई। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ भक्त राजा, संत राजा और दूसरी तरफ माया। राजा राम जी का दर्शन करके भक्त मधुकर साह जी के दर्शन करके उन ठगों की मनोवृत्ति पवित्र हो गई और वो राजा के चरणों में गिर पड़े और साधु बन गए। वो नकली साधु से असली साधु बन गए और उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। वेश निष्ठा से राजा के परिवार के जन इनसे द्वेष रखते थे। इन्होंने इनकी वेश निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए राजा मधुकर साह जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में उन लोगों ने एक गधे को माला पहनाकर, तिलक लगाकर, वैष्णव बनाकर खड़ा कर दिया कि देखो अब राजा क्या करते। मधुकर साह जी उसी रास्ते से आए और उन्होंने उस गधे को लौट कर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हम तो धन्य हैं कि अभी तक 2 पैर वाले वैष्णव के दर्शन होते थे, आज 4 पैरों वाले वैष्णव के दर्शन हुए। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। और उन्होंने उसको तिलक किया, उसको प्रणाम किया
इस तरह से अपनी बेस निष्ठा को उन्होंने सिद्ध किया, और जो उनके विरोधी लोग थे वो इस आश्चर्यचकित घटना को देखकर बहुत ही लज्जित हुए और वो राजा के भक्त बन गए और उनके मन से सारी दुर्भावनाएं हट गईं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओरछा राजा राम सरकार की जय। भक्त मधुकर साह की जय। भक्ता रानी गणेश कुंवर जी की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। प्रभु के प्रति दृढ़ भक्ति से रानी अयोध्या से ओरछा भगवान को लाई और वहाँ पर स्थापित करके एक बहुत बड़ा तीर्थ बन गया, जहाँ पर लोग देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु हम लोगों के अंदर भी भक्ति की दृढ़ भावना दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्तु। प्रीतां नमः। प्रीतां नमः। हरे नमः।